झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, सबके लिए आया प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। ओ दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। चरनी में लेटा व मुस्कुराता, आपसे बचाने हम सबको आया। चरनी में लेता वो मुस्कुराता, आपसे बचाने वो हम सबको आया। तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, सबके लिए आया प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। पैदा हुआ है प्यारा मसीह, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब के लिए खुशी का दिन है, आनंद मनाने का समय है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाना यानी हमारे जीवन में नयापन लाना। प्रभु यीशु 2000 साल पहले जन्म लिए और हम प्रत्येक वर्ष क्यों मना रहे हैं? प्रत्येक वर्ष इसलिए हम मना रहे हैं कि हम प्रभु को अपने दिल में जगह दे, अपने दिल में जन्म दे, ताकि वे हमारे जीवन में आए और हमें एक नया रूप प्रदान करें, एक बच्चे की तरह, एक छोटा संतान की तरह। बच्चे नादान होते हैं, सहनशील होते हैं, बच्चे पवित्र होते हैं, उनको ठगना नहीं आता। जब हम प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं तो प्रभु हमारे दिल में आते हैं और हमें नया बनाने के लिए वो हमें और एक मौका देते हैं। आइए हम आज अपने आप को देखें। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले क्या मैं प्रभु को अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार हूँ? अपने जीवन में क्या मैं प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमेशा लालायित रहता हूँ या रहती हूँ? अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को देखिए। साल में एक बार क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु हमारे दिल में रोज जन्म लेते हैं और लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं।
हम प्रभु से दूर गए, प्रभु का हम अपने जीवन में आने के लिए मौका नहीं दिए, क्योंकि हम सांसारिक मोह माया में भटक गए, शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़े। प्रभु को क्या चाहिए उसकी खोज नहीं किए, बल्कि मुझे क्या चाहिए उसकी खोज किए। यही कारण है कि हम सब पापी हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ 31-34 में प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आए हम प्रभु के पास आए। प्रभु हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए तैयार है, पवित्र करने के लिए तैयार है, ताकि हम प्रभु का अपने दिल में, अपने जीवन में जन्म दे सके। आए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, अपना सब कुछ को प्रभु को सौंप कर प्रभु के पास लौटे, ताकि इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो हे पिता, दया करो भगवान, दया करो हे पिता, दया करो भगवान। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, दया करो भगवान, दया करो हे पिता, दया करो भगवान। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा, महिमा, महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानी दानी दफा पदम पदमरी, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानी दानी दफा पदम पदमरी, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप हटाने वाले। सानी दानी दफा पदम पदमरी, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर,
आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं सारे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए। सारे मानव जाति प्रभु को अपना ईश्वर माने, यीशु को अपना ईश्वर माने, ताकि प्रभु का राज्य इस धरा पर आवे, सबके जीवन में शांति हो, खुशी हो, आनंद हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरों की मदद करें, एक दूसरे को प्यार करें। आया हम इन मतलबों को प्रभु के चरण में रखते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे देहधारी शब्द के नव प्रकाश ने हमें आलोकित कर दिया है। यह प्रकाश जो विश्वास के कारण हमारे मन में चमक रहा है, हमारे आचरण में भी प्रकट हो जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धिमत तेज आत्मा को दुर्बल वाला प्रभु का आत्मा आपको मुख्य संदेश सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्या 11 से 12। देखिए, आपके मुक्तिदाता आ रहे हैं। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख, तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय भार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चंदा सा प्यारा, जग का दुलारा, चंदा सा प्यारा, जग का दुलारा, चरनी में पैदा हुआ। सूरज के जैसा चेहरा मसीह का कैसे चमक रहा। प्रभु का वंदन करें, प्यारे मसीह का नमन करें। प्रभु का वंदन करें, प्यारे मसीह का नमन करें। नमन 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 तेरा हो नमन। नमन 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 तेरा हो नमन। रात अंधेरी जगता सोया, रोशनी बन दुनिया में आया। रात अंधेरी जगता सोया, रोशनी बन दुनिया में आया। स्वर्ग के दूतों ने मिलकर आया, मुक्तिदाता जग में आया। नमन 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 तेरा हो नमन। नमन 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 तेरा हो नमन। दर्शन
दर्शन करने चरवा निकले, पाके खुशी का प्यारा सा संदेश, कपड़े में लिपटा चरनी में लेटा, मुक्ति दाता जग में आया। नमन 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 तेरा हो, नमन 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 तेरा हो, नमन चंदा सा प्यारा जग का दुलारा, झरने में पैदा हुआ, सूरज के जैसा चेहरा मसीह का कैसे चमक रहा। आओ प्रभु का वंदन करे, प्यारे मसीह का नमन करे। आओ प्रभु का वंदन करे, प्यारे मसीह का नमन करे। नमन 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 तेरा हो, नमन 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 तेरा हो, नमन। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 7। परम दयालु प्रभु ने हमें मुक्ति प्रदान की है। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यह वचन ईश्वर का सृजनहार वचन है, वो है सच्चा प्यार है, दिल को हर्षित करता है, वो आया है ये जहां, वो आया है ये जहां, मन को प्रकाशित करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 उसके वाक्य 15 से 20 तक। जब स्वर्गदूत ने उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहे एक दूसरे से ये कहने लगे, चलो हम बैतलहम जाकर इस घटना को देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने ये बतलाया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है।
सभी सुनने वाले चरवाहों की बात पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों ने कहा था वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बालक यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको हैप्पी क्रिसमस। आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं हमारे जीवन के लिए। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी ईसायाह का ग्रंथ से लिया गया था, सारी पृथ्वी के लिए प्रभु का संदेश है। देख, तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, अपने साथ पुरस्कार ले आ रहे हैं, और हम जो लोग हैं वो ईश्वर के प्रजा कहलाएंगे, मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे। वास्तव में हम कितने सौभाग्यशाली हैं, वास्तव में हम कितने खुश नसीब हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। वास्तव में हमारा ईश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें पवित्र बनाने के लिए, अपनी प्रजा बनाने के लिए, क्योंकि हम बार बार भटक जाते हैं। वो प्रभु हमें कितना प्यार करता है, हम तुलना नहीं कर सकते। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। आज के पहले पाठ के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें आशा दिलाता है, भरोसा देता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु ने हमारा उद्धार किया इसलिए नहीं कि हम कोई पुण्य कार्य किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, बल्कि इसलिए कि प्रभु दयालु है और वो मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान हम लोगों को दिया है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने यही सुना। यानी प्रभु हमें भरोसा दिलाते हैं कि मैं हूं। यानी प्रभु हमें यह बताते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। चाहे हम जैसे भी जिए, हमारा कर्म जैसा भी हो, प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु दयालु है। प्रभु दयालु है। प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। इसीलिए प्रभु आज के दिन हम लोगों को और एक मौका दिया है, ताकि हम प्रभु को अपने दिल में जन्म लेने के लिए मौका दे, यानी प्रभु के साथ एक हो जाए। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र में लिखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 17 में, यदि कोई मसीह के साथ एक हो जाता है तो वह नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें खत्म हो जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। क्रिसमस मनाने का मतलब यही है, प्रभु को अपने दिल में जगह देना, अपने जीवन में जगह देना, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए, हमारे दिल में आए, ताकि हम जैसे थे वैसे ना रहे, बल्कि जीवन में परिवर्तन आ जाए, नई सृष्टि बन जाए।
क्यों? क्योंकि प्रभु दयालु है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 15 में स्तोत्रकार कहता है, हमारा ईश्वर दयालु है, दया करने वाला ईश्वर है, दया करने वाला ईश्वर है, इसलिए वो हमें छोड़ता नहीं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु का दूत चरवाहों को संदेश देते हैं और वे संदेश सुनने के बाद उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और चरनी के पास पहुंचते हैं और यूसुफ, मरियम और चरनी में लेटे हुए बालक यीशु को देखते हैं। और वे लौटने के बाद ऐसे ही नहीं रहते, बल्कि प्रभु यीशु के बारे में, उस संदेश के बारे में दूसरों को बताते हैं। उन्होंने जो सुना और जो देखा उसके बारे में दूसरों को बताते हैं। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने आगे भी सुना कि माता मरियम जो कुछ भी हो रहा था सब देख रही थी, सुन रही थी और अपने हृदय में संचित कर रख रही थी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, प्रभु पर अटल विश्वास करें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में जगह दें। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। जितने भी चरवाहे थे, अगर वे प्रभु के दूत का उस संदेश पर विश्वास नहीं करते तो प्रभु के उस महिमा को नहीं देख पाते। उन्होंने विश्वास किया, इसलिए प्रभु के महिमा को देखे और वे गए, दूसरों को भी उन्होंने बताया। विश्वास एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है अगर विश्वास अटल हो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं अपने प्रभु पर कितना विश्वास करता हूं, मैं अपने प्रभु पर कितना विश्वास करती हूं। क्या मेरा विश्वास मजबूत है, सशक्त है, स्ट्रांग है? देखना है। माता मरियम से हम सीख सकते हैं कि वो जो कुछ देख रही थी, सुन रही थी, सब कुछ को अपने हृदय में संचित कर रख रही थी। प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में कितना कार्य करता है। याकूब अपने पत्र में लिखते हैं अध्याय 1 पद संख्या 22 में वो लिखते हैं, अपने को धोखा ना दे, वचन के केवल श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता भी बने। हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे जीवन में कितना कार्य करता है? क्या हम वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, या एक कान में सुनते हैं दूसरे कान में छोड़ देते हैं? एक विश्वासी के जीवन में यह नहीं हो सकता है। एक विश्वासी हमेशा प्रभु के वचन को सुनता है, सुनती है, फिर उसको अपने जीवन में लागू करता है या लागू करती है। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। पहला पाठ, आशा और सम्मान का संदेश। दूसरा पाठ में हम लोगों ने सुना प्रभु कहता है कि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए है क्योंकि प्रभु दयालु है। तीसरा पाठ, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझ में विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो, ताकि तुम्हारे जीवन में महिमा आ जाएगी। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यही संदेश देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुशी का समय है, आनंद मनाने का समय है, जश्न मनाने का समय है, प्रभु को अपने दिल में जगह देने का समय है, अपने जीवन को बदलने का समय है, अपने जीवन में जो भी बुराइयां हैं सब कुछ को छोड़ने का समय है, एक नया रूप लेने का समय है। क्रिसमस यही संदेश देता है, एक नया रूप लेने का समय है, दूसरों के साथ खुशी बांटने का समय है, अपने पास जो कुछ है दूसरों के साथ बांटने का समय है, आशा का समय है, प्यार करने का समय है। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम आशा के साथ प्रभु पर भरोसा रखें
ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में आशीष बरसाते जाए, ताकि हम पवित्र बने, प्रभु के करीब रहें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनतापूर्वक प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्मसंघी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सच्चाई, प्रेम और न्याय के साथ तेरी प्रेरणा अनुसार तेरी जनता का मार्गदर्शन करें। उन्हें स्वस्थ बुद्धि और करुणा प्रदान कर, ताकि वे तेरी सेवा में दृढ़ रहे। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पल्ली के और संसार भर के शिशुओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और नन्हे यीशु के नाम पर उनका स्वागत करें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के मसीहियों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें कि वे सच्चे मसीह प्रेम में बढ़ते जाए, जीवन में आनंद और उल्लास की नई उमंग लाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि यहाँ के विभिन्न धर्मों, जातियों एवं विभिन्न प्रदेशों में आपसी सहयोग, आपसी प्रेम एवं सच्ची उन्नति उमंग से बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें कि सच्चे धर्म के प्रचार प्रसार में उत्साह से संलग्न हो, ताकि आनंद में वृद्धि आ जाए। हम पिता से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्यों को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी दाखरस भूमि उपज ये पाए तुम्हीं से ही हमने। रोटी दाखरस भूमि उपज ये पाए
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान इस जन्मोत्सव संस्कार के योग्य बन जाए। जिस प्रकार ख्रिस्त ने हमारा दीन मानव स्वभाव धारण किया, फिर भी उनमें ईश्वरत्व की आभा चमकती रही, उसी प्रकार यह चढ़ावा लौकिक होते हुए भी हमें दिव्य कृपा प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देह धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आँखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाते हैं सुंदरतम गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है, पावन 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 ईश्वर ही है, पावन पूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती, पूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती। गाते मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते सुंदरतम गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। वो जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो आया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन को गाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी।
आइए हम पवित्र मिसा बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अपने आप को पूरी तरह तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम सारे हृदय से प्रभु के द्वारा सिखाई हुई उस सुंदर प्रार्थना को दोहराए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ, तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ, तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ। सृष्टि को जिसने बनाया है, वो ईश्वर मेरा खुदा है। फूलों को जिसने सवारा है, वो ही तो मेरा रखवाला है। तेरे लिए कुर्बान ये दिल मुक्तिदाता, तेरे लिए कुर्बान ये दिल मुक्तिदाता। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ, तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ, तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र का देह धारण भक्ति और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह कृपा दे
कि हम पूर्ण विश्वास के साथ इस संस्कार के रहस्यों को परखें और उनसे अधिकाधिक प्रेम करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ। प्रभु का लाल है चरनी में आया, प्रभु का लाल है चरनी में आया। चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। सबको बुलाओ जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ। मुक्तिदाता चरनी में आया, मुक्तिदाता चरनी में आया। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा